हाँ चला। डॉक्टर साहब लाइव शुरू है। डॉक्टर साहब आज गोहाना पहुंचे हो, काफी जोश जो है कार्यकर्ताओं में दिख रहा, क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक इंसान की एक होती है जन्म स्थली, जहाँ इंसान जन्म लेता है, एक कर्म स्थली जहाँ आदमी अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। मेरी गोहाना मेरी राजनीतिक जन्म स्थली। आप सोच सकते हो, निर्दलीय सांसद गोहाना ने दिया है, सोनीपत ने दिया है, तो इस धरती को मैं कहां से भूल सकता हूं। गोहाना की धरती मेरी राजनीतिक जन्म स्थली है। आज यहां आकर के मुझे बहुत खुशी, मतलब बीच में आता रहता हूं भाई, दोस्तों की परिवारों में शादियां, दुख सुख में मैं शामिल होता रहता हूं। और आज मुझे वो साथी जो हमारे साथ थे, और आज उनका जोश देख करके मुझे लगा कि 1996 में जितना जोश था वैसा ही जोश आज बरकरार है। और मुझे पूरी उम्मीद है उन सभी कार्यकर्ताओं के जरिए से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब मिल करके, मैं भी कार्यकर्ता हूं पार्टी का, कि अब की बार गोहाना में 100% कमल का फूल खिलेगा। एक तरफ आपका जोश जो स्वागत हो रहा था, एक तरफ जो है आपके खिलाफ जो है कुछ कार्यकर्ता नेता भी मेरे देखो, ऐसा है, मेरे खिलाफ की बात नहीं है ये। आप ध्यान से देखो, किसी भी आप हलके में जाएंगे, कोई पार्लियामेंट का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सभी कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, छोटा बड़ा, सब कार्यकर्ता की एक इच्छा होती है टिकट की, कि मुझे टिकट मिले। इच्छा होती है, वो अप्लाई भी करता है, तो टिकट तो एक को मिलेगी। इसी तरह से कार्यकर्ता अप्लाई करता है, एक को टिकट मिलती है, मुझे नहीं मिलती, तो जो जितने 20 टिकटार्थी हैं उनमें से किसी एक को मिलती मान लो, तो भी नाराजगी होती, थोड़ी सी नाराजगी होती है, भाई मुझे क्यों नहीं मिली। सब जगह स्वाभाविक है, लेकिन ये नाराजगी ऐसी नाराजगी नहीं है, क्योंकि निशाना सबका एक है। मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में निशाना सबका एक है कि गोहाना में कमल का फूल खिले, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नायब सैनी मुख्यमंत्री बने। सबका निशाना यही। जो लोग नाराज हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, उनको मनाने की कब तक कोशिश करेंगे? देखो, ऐसा है कि मैं बड़े निस्वार्थ भाव से काम करता हूं, सेवा भाव से। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सेवा ही संगठन, वो मेरे अंदर, मेरे खून में, मेरे परिवार में कूट कूट के भरा हुआ है। तो भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्यकर्ता ही नहीं, को वोटर भी भारतीय जनता पार्टी से अगर को दूर है, को कमल के फूल से दूर है, तो उसको मनाने का काम भी हम सब मिलकर के करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इन सभी साथियों को, सभी जनता को मिलकर के काम करके कमल का फूल गोहाना में खिलाएंगे। गोहाना में कुछ विशेष मुद्दे हैं, जो बाईपास सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, रेलवे, जैसे आपने रोहतक में, झज्जर में, रेवाड़ी में सब आपने रेलवे की जो है पुल बना दी है, रोहतक में ये गोहाना में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा है, जब 1996 में सांसद बना तो मैंने एक मुद्दा, बड़ा हॉट मुद्दा था कि गोहाना में शुगर मिल का, उसकी हमने आवाज उठाई। समय कम रहा, 18 महीने सरकार चली, लेकिन आवाज इतनी जबरदस्त थी, इतने कार्यकर्ताओं की इतनी आवाज जबरदस्त थी हमारी सबकी, कि बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, बंसीलाल जी की सरकार भी बीच में चली गई थी, लेकिन वो मुद्दा कामयाब हुआ और गोहाना में शुगर मिल बना। इसी तरह से मैं कह रहा हूं, जितने भी मुद्दे हैं, बाईपास का मुद्दा है, जाम का मुद्दा हो गया, गोहाना को जिले बनाने का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे जो है बिल्कुल मेरे संज्ञान में है, और इन सब मिलकर के हम सब बात करेंगे। मैं गोहाना की जनता को एक बात कह रहा था, अब भाई दो बात हो जाएंगी, विधायक के साथ साथ जो केंद्र के काम है उनको भी हम निपटाएंगे। इन सारी बातों को देख करके गोहाना में जो भी सारी रेलवे से संबंधित कोई समस्या है, या बाईपास की समस्या है, जिला बनाने की बात है,
वो टेक्निकल वे से जो है, टेक्निकल कुछ उसमें नॉर्म्स जो होते हैं सरकार की तरफ से, उसमें कोई ना कोई कमी पेशी रहती है, उसको सब दूर करके उनको पूरा करेंगे। अरविंद जी, हाँ। टिकटॉक की घोषणा के बाद जो है लगातार बीजेपी में अस्तीफों की झड़ी लग गई, कई नेता जो है पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके देखते? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के खून में है। जो देश के लिए है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी को ये पार्टी नहीं कि लिए टिकट नहीं मिली छोड़ गए, को नाराजगी में छोड़ गए, ऐसा नहीं है। एक विचारधारा है और सबका मिशन है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, हरियाणा को कैसे आगे बढ़ाना है, और हर एक का अपना अपना। मैं सोचूंगा कि मैं गोहाना के लिए क्या ज्यादा से ज्यादा क्या करूं। तो जिसके दिल में सोच, देश के प्रति सोच है, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच है, वो भारतीय जनता पार्टी से कभी दूर नहीं हो सकता, कभी भी दूर नहीं हो सकता। वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए जी जान की मेहनत करेगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलकर के। क्या कारण मानते हैं? सांसद जी, एक ये है कि जैसे कांग्रेस कांग्रेस में पूरे हरियाणा से 90 सीटें हैं और 2500 आवेदन आए, तो आप क्या मान रहे हैं वहां भी भगदड़ का माहौल बचेगा? देखिए हर पार्टी में टिकटार्थियों की संख्या, तो कांग्रेस में तो आपने देखा, पहले भी देखा होगा आपने, पिछले इलेक्शन में भी 19 में भी देखा होगा कि किस तरह से भगदड़ मस्ती। क्यों? कांग्रेस में दो ही बातें हैं जो लोग अब शोर मचाते फिर रहे हैं, टिकट और नौकरी। कि भाई टिकट, जो नेता है टिकट, और नौजवानों को बहका दिया जाता है नौकरी के लिए। अरे लाखों नौकरियां जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में जो पारदर्शिता से नौकरियां दी हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वो लाखों लाखों नौकरियां क्या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या उन परिवारों को वो नौकरियां मिलती? कभी भी नहीं मिलती, कभी भी नहीं, सोच भी नहीं सकते थे। लोग बहुत अच्छी तरह के समझ गए हैं, बहुत। और तो एक समय था, पार्लियामेंट के चुनाव में एक समय था, कांग्रेस ने जिस तरह की बातें चलाई, जिस तरह से देश में बातें चलाई कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, संविधान बदल देगी। क्या संविधान बदला गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, मेजोरिटी के साथ सरकार, क्या संविधान बदला गया? बहकाने का काम, एक और काम उन्होंने किया था। आपने देखा भी होगा इलेक्शन के बाद कैसे महिलाएं जा करके किस तरह से ऑफिसों में जा रही थी कि हमारे 8,500 रुपए कब आएंगे, 1 लाख रुपए हमारे को कब मिलेगा। ये सारा बहकाने का काम कांग्रेस ने किया। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं। अब लोगों को पता लग गया है कि कांग्रेस किस तरह से लोगों को बहकाती है, और तो बहकाने का काम खत्म हो गया है। और लोग अब बिल्कुल असलियत के साथ, कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, जो प्रोग्राम हैं, जो गरीबों के लिए जो प्रोग्राम है, आम जनता के लिए जो प्रोग्राम है, उन लोगों को समझाया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसानों की सोच रखती है, दलितों की, बैकवर्डों की, नौजवानों की, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा बड़ा हर तबके की सोच रखते हो, महिलाओं की, खिलाड़ियों की, नौजवानों की, हर तबके की सोच रखती है, बुजुर्गों की। और सोच के साथ लोग जुड़े हुए हैं और आगे और जुड़ते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की ईमानदारी से नौकरी देने की, क्या लगता है आपको पूर्व की जो सरकारें थी मुख्यमंत्री से मुद्दा की, वो पर्ची से नौकरी देते थे? आपको सबको पता है, सब रुके मारते लोग, लोगों ने स्टेजों पर चढ़ के रुके मारे हैं, इनसे सवाल किए हैं, लोगों ने बताया है कि भाई हाँ भाई पैसे ले लेकर के नौकरियां लगती थी, इसमें कोई शक नहीं। जो स्थानीय विधायक हैं, अभी भी कहते हैं कि भाई वही सिस्टम दोबारा से लागू करेंगे। जगबीर मलिक कहते हैं हमने इतने रोजगार दिए हैं और फिर हम रोजगार देंगे। रोजगार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम दिया, कम दिए हैं। अभी भी मेरे ख्याल में हजारों हजार नौकरियां जिनकी लिस्ट बन करके तैयार हो गई थी, कोड लग गया, नहीं तो वो आउट होती। आप तो कहते हो सरकार ने दिए हैं, लेकिन विधायक कहते हैं कि मैंने कितनी नौकरी लगवाई। क्या जगबीर मलिक कहता हो उसके, वो जो ऐसा है, वहां पर्ची और खर्ची सिस्टम था, यहाँ ईमानदारी और योग्यता के आधार पर सिस्टम है। वहां कोई योग्यता नहीं थी, वहां भाई भतीजावाद था, परिवारवाद था। देख लो आप जाकर के किस तरह से नौकरियां लगी थी और किस तरह से इनका 2019 में 2014 में इनका सफाया हुआ था। तो लोग सारे समझते हैं। अब फिर ये झूठ की एक राजनीति करके फिर से थोड़ा सा सिस्टम में ये आगे कि भाई संविधान बदल देंगे, 8,500 रुपए खातों में जाएगा,
लेकिन पकड़ाई में आगे हैं, ये चलने वाला नहीं। तो लगता है आपको गोहाना में कमल खिल जाएगा इस बार? 100% ये तो बिल्कुल लोगों ने मन बनाया है, और 36 बिरादरी के आशीर्वाद से जो है गोहाना में कमल का फूल खिलेगा। डॉक्टर साहब, आप राजनीति के मुझे हुए खिलाड़ी हैं, आपको रूपों को मनाना भी आता है और नए वोटर्स हैं उनको अपनाना बनाना भी आता है। आपको 1996 की बात दोहराई कि मेरी कर्म भूमि में मैं वापस आया हूँ, क्या 1996 का इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा? बिल्कुल, देखो ऐसा है कि जिस तरह का जोश है आज, बहुत शॉर्ट नोटिस पर लोगों में जिस तरह का जोश है, अगर कोई भाई साथी सोनीपत से भी आया है तो उसकी रिश्तेदारियां गोहाना में, क्योंकि गोहाना हल्का आपको पता है बड़वासनी सोनीपत से नहर से शुरू हो जाता है, तो सारे का सारा जितने भी साथी आ जाए उस सब का लिंक गोहाना से जबरदस्त लिंक है। गोहाना के हैं, गोहाना से लिंक, तो लोगों में इतना जबरदस्त जोश है। और हो भी क्यों ना हो, इसलिए कि आप देखिए जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, लोगों ने देख लिया है कि 24 घंटे मुख्यमंत्री जी के दरवाजे आम जनता के लिए खुले, कोई आए कोई जाए। लोगों का जो प्यार प्रेम, मुख्यमंत्री जी का जो साथ देने का तरीका लोगों में जो महसूस किया है, वो सारे का सारा ये जो है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार। मेरा एक मीटिंग है, ठीक। एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट भाई, थोड़ा पीछे हो। अच्छा भाई, अभी हमारे 1 to 1 मिनट, एक मिनट भाई साहब, अब सभी पार्टियां ये बोलती हैं कि हम नौकरी लगवाते हैं, हमने नौकरी लगवाई, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या कर रही है? पार्टी ये नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती मैंने नौकरी लगवाई। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती, सरकार ये कहती हमने नौकरी निकाली और जो योग्य थे, जो उसके हकदार थे, उसको नौकरी मिली ईमानदारी से। बस 1 to 1 नहीं होगा, फिर